जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। तुम्हें पता नहीं लग रहा है कि ये सब कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, कौन असली में गलत है? तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए मोनिशा मैं यहाँ आई हूँ ताकि तुम्हें सच दिखा सकूं, तुम्हें सच समझा सकूं। प्लीज तुम एक बार मेरी बात देखो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। प्लीज यहाँ से जाओ तुम। प्रीता तू आ गई पुत्र। मेरा ऋषभ कहाँ है? ऋषभ जी साथ में नहीं आए। कोई बात नहीं, तू अंदर आ जा। रुक जाओ, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हुआ करीना, बता तो सही। ये इस घर के लिए मनहूस है। देखो बेबी, मेरे लिए खतरे की सबसे बड़ी 2 घंटियां थी। एक वो कातिल बिल्ला और एक जान की बुढ़िया। मेरी किस्मत जाग गई और उसकी यादें सो गए। वो मुझे मार देंगे। कौन मार देंगे? उनके साथ पृथ्वी भी थी। लेकिन वो जो आदमी बिल्ला से मिलने के लिए आया था उसका नाम क्या है? वो आदमी का नाम क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी मल्होत्रा। मैंने मरवाया तुम्हारे ऋत्विक को, मैंने उसका मर्डर करवाया। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैंने जो भी प्रॉमिस किया है सब फुलफिल करूंगा। तो तुम हो वो मास्टरमाइंड। ये ऋषभ नहीं बात है। मेरे ऋत्विक को इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए और इसे फांसी पर चढ़ाइए। ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए आप लोग। कोर्ट आइए। एंड दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अरेस्ट हिम। ये ऋषभ नहीं बात है। मेरे ऋत्विक को इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए और इसे फांसी पर चढ़ाइए। ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए आप लोग। कोर्ट आइए। एंड दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अरेस्ट हिम। तुम हो क्या? बोलते कुछ और करते कुछ और। सबसे तुम तो खड़े खड़े आदमी को बेचते और उसको पता भी नहीं चला कि तुमने उसे बेचा है। बिल्ला के कंधे में बंदूक रख के तुमने मेरे ऋत्विक की जान करी नहीं। जैसे मेरे कंधे में बंदूक रख के तुमने करण पे पुलिस स्टेशन का झूठा चार्ज लगवाया मुझसे। हाँ, इस बार फिर से मेरे कंधे में बंदूक रख के तुम ऋषभ को फंसाना तो नहीं चाहते। पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो तुम। हमेशा अच्छे फंसाते हो सबके सामने और मैं पूरी फंसाती हूँ। तुम छोड़ूंगी नहीं आज मैं तुम्हें। बताओ, बोलो तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ। मोनिशा तुम पागल हो गई हो क्या? कर छोड़ो मुझे, इसकी मैं जान ले लूंगी। मेरी बात सुनो। हाँ, इसने करण और ऋषभ के साथ वो हर एक काम किया जो तुमने कहा, क्योंकि ये उनका दोस्त नहीं है। मैं और पृथ्वी ऋत्विक के दोस्त थे, तुम्हारे दोस्त थे। मेरी बात सुनो, ये लुत्रा के साथ बुरा करना चाहता था, ऋत्विक के साथ नहीं। हम हमारे दोस्त को कभी हर्ट नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कितनी बार समझाओगे? हम तुम्हारे साइड है, हम ऋत्विक की साइड थे। जितना दुख तुम्हें है ऋत्विक के मरने का, उतना ही दुख हमें भी है। Please try to understand. She's absolutely right. मैं तो बहुत खुश था। मैं यहाँ पर बस खुशियाँ बांटने आया था क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझ पर विश्वास करने लगी हो। पर आज जो ये सब तुमने मेरे साथ किया ना, उसके बाद नहीं लगता। मुझे तुम पे बिल्कुल विश्वास नहीं। तुम पे विश्वास किया जाए? अरे तुम तो ऐसे इंसान हो, गोली कहीं से निकालते हो, निशाना किसी पे डालते हो और जान किसी की लेते हो। ये चीज़ मेरे को प्लीज यार, प्लीज
लगती है, लेकिन तुम अपने होश क्यों खो रही हो? मैं कुछ हो रही हूँ अपने, ये ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। देखो मेरी बात से अच्छे से वार्न कर रही हूँ तुम दोनों को, जब ये होश में आएगा ना से बोल देना। अगर मुझे 1% भी शक हुआ ना कि इसने मेरे ऋतिक की जान ली है, I swear, मैं इसकी जान ले लूंगी, क्योंकि मेरे पास जीने की तो कोई वजह ही नहीं है ना। मैं तो सिर्फ मेरे ऋत्विक का किलर का पता लगाने के लिए जी रही हूँ। I swear, I will kill him. पृथ्वी ने बहुत पी रखी है। आई थिंक वी शुड गो। चल बेबी। नशा इंसान को बर्बाद कर देता है। उतार अपना नशा। ब्लैक कॉफी पिलाओ, नशा उतर जाएगा। और एक और बात, अगर ये अगली बार मेरे घर पे ड्रिंक पीकर आया ना, तो मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। Got it? करण लूथरा की बेल हो गई है, उसे बाहर निकालो। जी मैं अपने भाई के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसी जेल में रहूंगा। दैट्स इट। और डैड आप मेरी बात सुन, तेरी बेल हो गई है। बात बताओ, आप नहीं चाहते कि ऋषभ जेल से बाहर आए? हाँ, आप उससे प्यार नहीं करते, उसकी बेल नहीं कराई आपने? नहीं प्यार करता उससे, चलता हूं मैं उससे। आ चुकी है पारो की डोली शान से बयाने, लेकिन पुचकी की शादी हो गई है। क्या शान मां से किया वादा निभाकर नकार देगा पुचकी से हुई उसकी शादी? क्या अनदेखा मोड़ लेगी ये दोस्ती की दास्तां? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा। हमने उस वेदिका को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा था। हमारी बेटी को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए सकते। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे हवाले करेगी, तुम हमारे परिवार से दूर रहो। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए कि बहुओं का ये वार भारी पड़ेगा अक्षत और गुड्डन की बढ़ती नजदीकियों पर। यह होगा कुछ ऐसा जो कर देगा बहुओं को हैरान। अब कौन सी नई चुनौती आने वाली है गुड्डन के सामने, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का धमाकेदार एपिसोड, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर। बस अभी इंजेक्शन लगा है, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। अगर हम फोन नहीं उठा पाए ना तो परेशान मत होना। ये तो बताओ जा कहाँ रही हो? मेहंदी लगाने। मेरे नाम क्यों? मैंने मेहंदी लगवानी बंद कर दी, लगवाऊंगी भी तो आपके नाम की नहीं, आप मेरे हस्बैंड नहीं हैं। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें इतनी हिम्मत दे कि तुम मुझे सच बता सको, या फिर इतनी हिम्मत दे कि तुम मेरा सच सुन पाओ। आप कैसे कर लेती ये बातें? आप भी तो शादीशुदा है ना? शादीशुदा नहीं है। जैसे पहले नहीं थी, जब मुझसे शादी की थी और छुप छुप कर तनु से मिलते थे। अरे पास आइए राणा साहब, मिल जाइए अपनी मोहिनी में। राम, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। राणा साहब, अब आपकी 5वीं इंद्री भी मारी, अब आप पूरी तरह से मारे हो गए हैं। इस कूदड़ी लाल के भाग में शादी नहीं लिखी हुई, ये कभी शादी नहीं करेगा, ये वादा किया इसने मुझसे। बचपन से मेरा एक ही सपना था कि हैंडसम सा दूल्हा और उसके साथ मेरी छोटी सी फैमिली, बस वो और मैं। वैसे मेरा तो यही मानना है कि इंसान को सबसे ज्यादा प्यार उसकी फैमिली से मिलता है, तो जितने ज्यादा लोग हों उतना बढ़िया। वैसे आपकी फैमिली तो ऑलरेडी इतनी बड़ी है, तो आपको तो बहुत सारा प्यार मिलता होगा, है ना? कल आप मुंबई क्यों गई थी?
बोलिए माई। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपने कल घर पे फोन किया था कल्याणी को ये बताने के लिए कि संपदा मुंबई में है। उन दोनों से मेरी कोई भी बात नहीं हुई है। सोच लीजिए माई, मेरे पास सच निकलवाने के और भी तरीके हैं। देखो, मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें ये बात मल्हारी को बता देनी चाहिए।